पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबारी हफ्ते के तीसरे रोज कारोबार का मुस्बत इख्तिताम हो गया। ट्रेडिंग के दौरान स्टॉक मार्केट में 3,100 से ज्यादा पॉइंट्स की तेजी रिकॉर्ड की गई। दिन भर मार्केट मुस्बत जोन में रही। इसी पर बात करेंगे, हमें ज्वाइन के नुमाइंदा समा रिजवान आलम ने। रिजवान, बताइएगा इस हवाले से। जी बिल्कुल, आज देखिए पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार के आगाज से ही हम देख रहे थे कि सुबह से तेजी का रुझान था। मार्केट में कारोबार का आगाज ही 2132 पॉइंट की तेजी के साथ हुआ था और एक मौके पर मार्केट में 3,100 पॉइंट की तेजी भी देखी गई। मार्केट में न सिर्फ 1,78,000 बल्कि 1,79,000 और 1,80,000 पॉइंट की 3 हदें बहाल हो गई। ईरान अमरीका मज़ाकरात, आलमी मंडी में तेल सस्ता होने और आबने हरमुज खुलने की तवक्कुआत पर मार्केट में जो है सरमायाकार सरगर्म होते हुए नजर आए हैं। कारोबार के इख्तिताम पर 100 इंडेक्स 2932 पॉइंट्स बढ़कर 1,80,014 पॉइंट्स पर बंद हुआ है। बैंकिंग, फर्टिलाइजर और सीमेंट कंपनीज के शेयर्स में हमने नुमाया खरीदारी देखी आज। जी बहुत शुक्रिया रिजवान। मुस्लिम लीग नून ने वफाकी हुकूमत के खात्मे या पीपल्स पार्टी की अलहदगी का इम्कान रद्द कर दिया। वफाकी वजीर पार्लिमानी उमूर डॉक्टर तारिक फजल चौधरी कहते हैं, हुकूमत का खात्मा किसी की ख्वाहिश तो हो सकती है लेकिन ऐसे कोई हालात नहीं, हुकूमत अपनी आईनी मुद्दत पूरी करेगी। इस्लामाबाद में समा से गुफ्तगू करते हुए तारिक फजल चौधरी ने कहा, पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर बिलावल भुट्टो को मिसगाइड कर रही है। जाने की अभी कोई इम्कानात नहीं है, ये किसी की ख्वाहिश तो जरूर हो सकती है लेकिन गवर्नमेंट जो है ये बिल्कुल अपनी मुद्दत पूरी करेगी, असेंबली अपनी मुद्दत पूरी करेगी। आज़ाद कश्मीर में इंतखाबात बड़े फ्री, फेयर, ट्रांसपेरेंट और बड़ी क्रेडिबल इलेक्शंस हुए हैं 2 डिवीजन्स में। बिलावल साहब को जो उनकी पार्टी मौजूद है आज़ाद कश्मीर में वो उन्हें मिसगाइड कर रही है। शफाफ इलेक्शन को आप सियासी मकासद के लिए अगर मुतनाज़ा बनाने की कोशिश करेंगे तो कश्मीर के साथ ज्यादती है, कश्मीर खवास के साथ ज्यादती है। कश्मीर में जो इस वक्त हालात हैं वहाँ पे ये जलती पे पेट्रोल डालने का काम कर रही है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। जिस तरह मिल के वफाक में काम किया जा रहा है और बहुत सारे अच्छे फैसले किए हैं, कानून साजी में उनका बराबर हाथ होता है। मैं नहीं समझता कि यहाँ पे वफाक में कोई भी ऐसी बात है जिसकी बुनियाद के ऊपर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो हुकूमत से अलग हो सकती है। इलेक्शन हमने गिलगित बल्तिस्तान में भी एक दूसरे के मुकाबले में लड़े हैं और ये आज़ाद जम्मू कश्मीर में जो इलेक्शन हुए एक दूसरे के मुकाबले में लड़ रहे हैं। एक पॉलिटिकल डिबेट और पॉलिटिकल प्रोसेस के जरिए ही नए इंतजामी यूनिट्स या सूबे मुल्क में बनाए जा सकते हैं। उसके ऊपर हमने कभी कोई ऐसा एतराज़ नहीं किया। ये किसी एक सूबे में या किसी एक जमात में अगर ये तासुर दिया जाए कि ये उनका मसला है तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। दूसरी जानिब बिलावल भुट्टो की नून लीग से मुतल्लिक गुफ्तगू आज़ाद कश्मीर इलेक्शन के तनाजुर में थी। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान की गुफ्तगू, कहा इंतखाबी मुहिम के दौरान अपना मंशूर बयान करने पर पाबंदी नहीं, मानते हैं हुकूमत पीपल्स पार्टी के वोटों के साथ ही कायम हुई। बिलावल साहब का जो भी कहना है वो मेरा ख्याल है कि उस एक कॉन्टेक्स्ट में जो कि कश्मीर का इलेक्शन है उसके कॉन्टेक्स्ट में बातचीत हो रही है। उन्होंने बातचीत की है, वो एक इलेक्शन के माहौल की बातचीत है। उनका राइट है वो इलेक्शन कंटेस्ट करते हुए अपनी कारकर्दगी बताएं, अपना सियासी मंशूर बताएं। उनकी इत्तेहाद के बायस आज की हुकूमत उनके वोटों के साथ कायम है, ये कहने में कोई दो राय नहीं हो सकती। तो मेरा ख्याल है दिस इज़ अ कॉम्प्लेक्स पॉलिटिकल सिचुएशन। इस पे बातचीत करने का इख्तियार जब जमात जिसको तफवीज़ करेगी उनको इस पे बातचीत करने का हक होना चाहिए। चीन ने अमेरिका की जानिब से तिजारती पाबंदियों के रद्द अमल में वाशिंगटन के खिलाफ जवाबी इकदामात का ऐलान कर दिया। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक चीन ने अमेरिकी ड्रोन्स की बरामदात और पुर्जों पर पाबंदियां आयद की हैं। चीन के जवाबी इकदामात में 6 अमेरिकी कंपनीज को ब्लैक लिस्ट करना भी शामिल है। चीनी वजारत तिजारत का कहना है कि अमेरिकी इकदामात चीन के जायज़ हकूक और मफादात को शदीद नुकसान पहुंचाते हैं। ये कंपनीज गैर कानूनी अमेरिकी पाबंदियों में मदद और हिमायत कर रही थी। मुल्की मफादात को मद्देनजर जवाबी इकदाम उठाया है। चीन ने अमेरिका पर पाबंदियां ऐसे वक्त में लगाई हैं जब चीनी सदर आइंदा माह अमेरिका का दौरा कर रहे हैं। पाकिस्तान की कोशिशों से ईरान आबने हुर्मुज़ खोलने पर रजामंद हो गया। चंद घंटों में ऐलान मुतवक्के। अरब मीडिया के मुताबिक इलाकाई निगरानी में बैनुल-अक़वामी समंदरी गुज़रगाह को खोला जाएगा और इस हवाले से तेहरान ने पाकिस्तान को मुस्बत इशारे भी दे दिए हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक कतर और ओमान के सालिसी में अमेरिका और ईरान के दरमियान राबते भी हैं। दोनों मुल्क मुज़ाकरात में अहम पेशरफ्त के करीब हैं। अमेरिकी मीडिया ने भी तस्दीक कर दी। एक्सियोस की रिपोर्ट में दावा किया गया कि ईरानी क़यादत ने मुजव्वज़ा मुआहदे की मंजूरी भी दे दी।
عبوری معاہدे में 60 रोज़ा इंतजाम के तहत बहरी आमदरफ्त बहाल करने की तजवीज़, टोल फीस मुआफ और बहरी बारूदी सुरंगें हटाने की मनसूबाबंदी शामिल है। कतर, पाकिस्तान और सऊदी अरब ने सालिसी में किरदार अदा किया। ईरान के साथ मुज़ाकरात बहुत मुस्बत अंदाज में जारी हैं। अमरीकी सदर आबने हुर्मुज़ खुलने के लिए पुरुमीद हैं। कहा, आबी गुज़रगाह खुलना पहला मरहला है, दूसरे मरहले में जौहरी मामले पर बात होगी। अगर ईरान पीछे हटा तो सख्त कार्रवाई होगी। फॉक्स न्यूज़ के इंटरव्यू में सदर ट्रंप ने कहा, ईरान ने मुझे फ़ोन किया और निहायत शाइस्तगी से कहा, बराहे करम क्या हम बात कर सकते हैं? मैंने कहा, हाँ हम बात कर सकते हैं, आइए अब इसे मुकम्मल कर लेते हैं और अंजाम तक पहुँचाते हैं। अब आपको ये बताएं कि अमेरिका को जल्द खित्ते से बाहर निकाल दिया जाएगा। ईरानी कौमी सलामती कमेटी के सरबराह इब्राहिम अजीजी का एक्स पर बयान। कहा, जिस मुल्क में अमेरिकी अड्डे हैं वो वहां नहीं रह सकेंगे। वो दिन ज्यादा दूर नहीं जब खित्ते में कोई अमेरिकी अड्डा नहीं होगा। इस वक्त अमेरिका अपने फौजी अड्डों पर जो वसाइल खर्च कर रहा है, मुस्तकबिल में उसे वही वसाइल अपने मुल्क के अंदर सिक्योरिटी बरकरार रखने पर खर्च करना पड़ेंगे। अमेरिका के अहम तरीन मिसाइल डिफेंस सिस्टम थार्ड में इस्तेमाल होने वाले इंटरसेप्टर्स का 80% जखीरा खत्म हो चुका। अमेरिकी टीवी का इंकशाफ। CNN की रिपोर्ट के मुताबिक जंग से पहले की तादाद के मुकाबले में पेट्रियट मिसाइल्स का भी निस्फ जखीरा खत्म हो चुका। गोला बारूद के कम होते जखायर ने ट्रंप को ईरानी तंसीबात पर बड़े पैमाने पर हमलों का मंसूबा मनसूख करने पर आमादा किया। मशरिक़ वस्ता में इत्तेहादियों ने भी मुखालफत की। बरतानवी खबररसा इदारे ने भी दावा किया था कि ईरान के खिलाफ जंग में अमेरिका ने इंतहाई दुरुस्त निशाना लगाने वाले तमाम मिसाइलों को बज़ाहिर इस्तेमाल कर लिया है। दूसरी जानिब पेंटागन और व्हाइट हाउस के हुकाम ने असलहे के ज़ख़ीरे में कमी के खदशात को यकसर मुस्तरद कर दिया है। खबर यह है कि आइंदा चंद दिनों में सारे दरिया समंदर में आ मिलेंगे। हम खुशगवार सरप्राइज देंगे। MQM रहनुमा फारूक सत्तार का दावा। बहादुराबाद मरकज पर सोशल मीडिया कारकुनान के इजलास के बाद गैर रस्मी गुफ्तगू में कहा, मुखालिफिन MQM की तकसीम का ख्वाब देखते रह जाएंगे। नए सूबों की तहरीक में कराची का कलीदी किरदार होगा। तो आपको बताते चलें कि ये गुफ्तगू की गई है MQM के रहनुमा फारूक सत्तार की जानिब से, जिसमें उन्होंने कहा कि मुखालिफिन को आने वाले दिनों में शौक लगेगा। मुखालिफिन MQM की तकसीम का ख्वाब देखते रह जाएंगे। हमें ज्वाइन किया है ब्यूरो चीफ कराची असलम खान ने, उनसे बात करते हैं। असलम खान, बताइएगा मजीद क्या कहा गया उनकी जानिब से? लेकिन डॉक्टर फारूक सत्तार की ज़ेर सदरत बहादुराबाद मरकज पर जिम्मेदारान का इजलास हुआ था, जिसमें यौम आज़ादी के मौके पर मुख्तलिफ प्रोग्रामों के निकात पर तबादला ख्याल हुआ। फारूक सत्तार का कहना था कि MQM बहुत जल्द कराची से नए सूबों के क़याम की तहरीक शुरू करेगी। नए सूबों की तहरीक में कराची और MQM कलीदी किरदार अदा करेंगे। फारूक सत्तार ने यह भी कहा कि एक बड़ी तहरीक की क़यादत जो है वो कराची करेगा। अब मुखालिफिन MQM की तकसीम का ख्वाब देखते रह जाएंगे और उनको अपनी नजरों का टेस्ट कराना चाहिए। और फारूक सत्तार ने ये भी बातचीत में मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि MQM पाकिस्तान सबसे मजबूत तहरीक है। हमारी क़यादत में वसत कुल भी हर शख्स अपने जज्बात के इजहार के लिए आ रहा है। साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि MQM का एतमाद बहाल होना जरूरी है। इख्तियार की मुंतकिली के लिए काम कर रहे हैं। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया। सेनेट हाउस कमेटी के इजलास में कॉकरोच पर बहस। सेनेटर दिनेश कुमार ने कहा कि पार्लियामेंट हाउस में चूहे और कॉकरोच होते हैं, ऐसा ना हो कि यहाँ भी कॉकरोच पार्टी बन जाए। मजीद जानते हैं behzad सलीमी से। behzad, ये क्या मामला हुआ, ये क्या गुफ्तगू की गई? जी, डिप्टी चेयरमैन सेनेट सिदाल खान की ज़ेर सदारत सेनेट हाउस कमेटी का इजलास जारी है, जिसमें पार्लियामेंट लाजिज में जो तज़ीन और आयश और पुराने पार्लियामेंट में जो वर्किंग और नए पार्लियामेंट लाजिज की तमीर से मुतल्लिक़ अमूर ज़ेर गौर हैं। इसी दौरान चूँकि चेयरमैन CDA और मुतल्लिक़ा वज़रा हाज़िर नहीं थे, तो डिप्टी चेयरमैन ने इस हवाले से ज़ारे तशवीश किया, जिसके बाद सेनेटर दिनेश कुमार की जानिब से ये बताया गया कि पार्लियामेंट हाउस में चूहे और काकरोच हैं, और उन्होंने कहा कि ऐसा ना हो कि यहाँ भी काकरोच पार्टी बन जाए और हमें इससे मुश्किलात का सामना करना पड़े। सेनेट हाउस कमेटी के इजलास में पार्लियामेंट लाजिज के हवाले से ये अहकामात जारी किए गए हैं कि इस लाजिज में जो काम है उसको जल्द से जल्द मुकम्मल किया जाए। जबकि सेनेटर कामल अली आगा ने डिप्टी चेयरमैन सेनेट से कहा कि उनकी नरम मिजाजी की वजह से इस कमेटी के इजलास में दीगर वज़रा और जो अहम शख्सियात हैं वो नहीं आती, और उन्होंने ये भी बताया कि ये अभी तक 20% काम मुकम्मल हुआ है इस लाजिज का। ठीक है असलम खान, बहुत शुक्रिया।